हो गए तुम्हारे चैप्टर, हो गए कंप्लीट ये जो तुम्हारे पास डीसी पांडे है उससे? यस सर। सभी का कंप्लीट हो गया? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। एलन, सर एलन एलन दे रही है अभी। नो सर। कोई बात नहीं, कर लेना। नो। अच्छा, सेंटर ऑफ मास, ये कोलिजन जो है टॉपिक जो भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है 2-3 दिन में, ये टफ तो नहीं लगा तुम लोगों को? नो सर। क्वेश्चंस डीसी पांडे में जो क्वेश्चंस थे कोलिजन के, वो ट्राई कर चुके तुम लोग? यस सर। हो गए वो? थोड़े यस डाउट सर। से वैसे हो गए, बाकी क्या? थोड़े डाउट से वैसे हो गए। ठीक है ठीक है, डाउट्स कम ही है। ठीक है, आज तो वैसे मैं तुम्हें प्रैक्टिस ही करवाऊंगा कोलिजन पर बेस्ड। कल कल क्लास रखें क्या? कल कल मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा कल के लिए ना, ठीक है, इन्फॉर्म कर दूंगा। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो क्लास नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्लास नहीं है, कोई हुआ टाइम तो आ जाएगा मैसेज। चलिए क्वेश्चंस, आज तो क्वेश्चंस ही करेंगे है ना, प्रैक्टिस ऑफ कोलिजन। जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी वो यहाँ से सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन ये है कि two identical balls are approaching towards each other on a straight line with a velocity of 2 meter per second and 4 meter per second. Two identical bodies, मतलब मास सेम है, m and m, on a straight line moving with 2 meter per second and 4 meter per second. तो मुझे बताओ विदाउट एनी कैलकुलेशन कि बिफोर कोलिजन ये कंडीशन है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा? तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। इलास्टिक कोलिजन है भाई, इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होता है। अब तुम हमेशा मत कर देना इसको। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन तुम सारी कैलकुलेशन करोगे तो भी यही आने वाला है। मैं कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन का बहुत स्टॉप मिलता है हमें। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? वेलोसिटीज इंटरचेंज होगी 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट जो है, इसके बाद से मान लेते हैं, नाम रख लेते हैं बॉडी 1 और ये बॉडी 2। तो ये बॉडी 1 और ये बॉडी 2। तो बॉडी 1 के पास बॉडी 2 की वेलोसिटी आती है 4 मीटर पर सेकंड, और बॉडी 2 के पास बॉडी 1 की वेलोसिटी आती है 2 मीटर पर सेकंड। आफ्टर कोलिजन ऐसे होता है, ये हमेशा होता है। बस कंडीशन ये ध्यान रखना कि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। फिर तो ऐसा होगा कि सपोज एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, और इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन यू वेलोसिटी से गया, इलास्टिक कोलिजन है, और इसका मास जो है फिक्स है। ये बॉल है ना, बॉल है, मास जो है ये फिक्स है, ये बॉल फिक्स है, और उसका मास यू है, इलास्टिक कोलिजन है। बताओगे मुझे कि इसका डेल्टा पी कितना होगा? डेल्टा पी ऑफ बॉल, डेल्टा पी ऑफ ये बॉल है, बॉल ऑफ मास है, बॉल 2mu। 2mu। ये जो डायरेक्शन ऑफ बॉल होती है ना, यूजुअली हम ऐसा करते हैं ना, हमारे लिए सही रहता है 2mu। तो डायरेक्शन ऑफ ऐसा होता है, आंसर भी हमें इसी रेफरेंस से मिलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ना इनिशियली वो हम पॉजिटिव लेते हैं, तो क्वेश्चंस में कम से कम नेगेटिव साइन आते हैं और थोड़ा सेंसफुल भी लगता है। तो राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है। डेल्टा पी ऑफ बॉल इनिशियली, इनिशियली पी इनिशियल जो है इसका, पी इनिशियल अगर हम देखें तो पी इनिशियल हम लिखेंगे
प्लस एम यू, राइट साइड में है ना, राइट साइड में इनिशियल तो जा रही है, तो यहाँ जाके हिट करता है, हिट करेगा, हिट करने के बाद ये वापस आएगा विद द सेम स्पीड यू। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ही यही है, जितनी एनर्जी पहले थी उतनी बाद में भी होगी। पहले हाफ एम यूज कर थी, बॉल के पास तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, बॉल के पास तो कुछ है ही नहीं, बॉल तो फिक्स रहेगी वहीं के वहीं। ये बॉल है मास एम, यू वेलोसिटी से जाता है और यू से ही वापस आएगा, तभी इलास्टिक कोलिजन की कंडीशंस को जस्टिफाई कर पाएगा। तो फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना होगा बताओगे? माइनस एम यू, माइनस एम यू। डेल्टा पी, डेल्टा पी मैंने हमेशा बताया होगा तुम्हें, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। जब भी कभी चेंज पूरे फिजिक्स में कहीं भी लगाओगे, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा पी, पी फाइनल इज माइनस एम यू, माइनस पी इनिशियल एम यू इज माइनस 2 एम यू। डेल्टा पी ठीक है। अगर यही कभी किसी एंगल पर आ जाए तो, किसी एंगल पर इंसिडेंट कर दो तो, अगर ये कभी किसी एंगल पर आ जाए तो, मिला ऐसा क्वेश्चन तुम्हें? ऐसा क्वेश्चन जरूर आया होगा कि किसी एंगल पर आ जाए तो। थोड़ा और डिस्कस करते हैं उसको आगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और कभी कभी पूछी जाती है, ये डेल्टा पी जो कैलकुलेट किया है ना, ये मोमेंटम पी फाइनल लिखा है मैंने, पी इनिशियल लिखा है, ये सब बॉल के बारे में, ये फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल, फाइनल मोमेंटम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल, ये डेल्टा पी ऑफ बॉल है। और हमें पता है ये कि हमें ये पता है कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती है तो नॉर्मल फोर्स लगता है, और उस नॉर्मल फोर्स की वजह से इसका मोमेंटम चेंज हुआ है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते आए हैं हम लोग कि जब तक कि बाहर से कोई फोर्स नहीं आएगा तब तक मोमेंटम चेंज नहीं होगा। हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो बॉल प्लस बॉल है, सिस्टम बॉल प्लस बॉल। देखो ये तो हमने कर लिया है ना, क्वेश्चन तुम्हें यहीं तक आता है, थोड़ा सा और आगे जाके सोच सकते हो तुम। हमारा सिस्टम जो है, सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम है हमारा बॉल प्लस बॉल। अब ये पूरा सिस्टम है, अब बॉल ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, बॉल ने बॉल के ऊपर लगाया, तो ये सब इंटरनल फोर्स माना जाएगा। हम बोलेंगे नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा पी ऑफ सिस्टम क्या कहोगे बताओ? डेल्टा पी ऑफ सिस्टम क्या होगा? डेल्टा पी ऑफ बॉल प्लस डेल्टा पी ऑफ वॉल। कितना होगा ये? बाहर से कोई फोर्स नहीं आया, इट मींस डेल्टा पी Zero. सिस्टम, Zero. डेल्टा पी सिस्टम, इट मस्ट बी जीरो, ये जीरो होना चाहिए। और डेल्टा पी ऑफ बॉल तुम कैलकुलेट कर चुके हो, कभी कभी पूछा जा सकता है, तुम कभी कंफ्यूज मत होना कि ये क्या पूछ लिया। डेल्टा पी ऑफ बॉल, डेल्टा पी ऑफ बॉल एक्चुअली मतलब बॉल तो मूव कर नहीं रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोमेंटम। देखो फोर्स तो लगा है ना, फोर्स तो लगा ही है बॉल के ऊपर, वो मूव नहीं की क्योंकि वो फिक्स है, वो बात अलग है। मोमेंटम इम्पार्टेड टू द बॉल बोलते हैं हम लोग, इम्पार्टेड ये चीज है। और डेल्टा पी ऑफ बॉल अगर देखें यहाँ से तो नेगेटिव साइन के साथ डेल्टा पी ऑफ बॉल, जितना भी उसके ऊपर लगा है, जितना भी उसके ऊपर लगा है मोमेंटम, जितना भी बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है उसका नेगेटिव साइन के साथ, वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं, तो डेल्टा पी ऑफ बॉल इज इक्वल टू नेगेटिव साइन। डेल्टा पी ऑफ बॉल, बॉल हमने देखा था कितना था, माइनस आया था क्या? माइनस, माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है? Opposite direction to the initial velocity. नेगेटिव साइन इज फॉर लेफ्ट साइड। अभी तो मैंने राइट और लेफ्ट लिया था, इसका मतलब राइट मेरा पॉजिटिव था जो इनिशियल डायरेक्शन थी, तो इज पॉजिटिव फॉर लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब जो वॉल के ऊपर जो मोमेंटम इम्पार्ट हुआ है वॉल के ऊपर इज ये हुआ ना,
इज +2 mu। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है, कुछ मोमेंटम वॉल का भी इम्पार्ट हुआ है, हालांकि वॉल मूव नहीं करती है, तो इसको इसको जो मोमेंटम इम्पार्ट हुआ है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है। दिस इज 2 mu। और ये बॉल है, इसकी वेलोसिटी भी है, और डेल्टा पी इसका जो है वो है -2 mu। ठीक है, ये डेल्टा पी ऑफ बॉल है, ये बॉल। ठीक है, यस Yes, sir. Yes, sir. वॉल वॉल और जो बॉल है, ये दोनों एक दूसरे पर जब कांटेक्ट में आते हैं तो एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है। तो जब फोर्स नॉर्मल लगेगा तो वेलोसिटी सिर्फ नॉर्मल के अलोंग चेंज हो सकती है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज नहीं होगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। अब जब हमें पता है कि सर ये जो वॉल है, ये इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मोमेंटम चेंज हो सकता है, और किसी डायरेक्शन में नहीं हो सकता। और ऐसा हुआ भी है। अगर डेल्टा पी हम देखें तो दोनों डेल्टा पी जो है सरफेस के परपेंडिकुलर है, और वो उसी डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ी क्लेवरनेस दिखाई दे कि क्वेश्चन में बॉल कुछ ऐसे आ रही है, बॉल जो है ऐसे मिला भी होगा तुम लोगों को, ऐसे तो नहीं आ रही है इस तरह से, इस ऐसे आ रही है, ऐसे क्वेश्चन मिला होगा। ये थीटा है, थीटा एंगल पर आ रही है। और हमने कहा कि कोलिजन इलास्टिक है, हमने कहा कि कोलिजन इलास्टिक है। तो अब हमने कल ही तो किया इलास्टिक कोलिजन है, हमने हमारा तो इनइलास्टिक है, हमने परफेक्ट केस किया था, सॉरी इनइलास्टिक केस किया था हम लोगों ने। तो आज तो बल्कि सिंपल है। और इलास्टिक में क्या होगा, कल हमने देखा भी था, इलास्टिक कोलिजन में जब बॉल आती है तो उतने ही एंगल पर, नॉर्मल के साथ जितना एंगल ये है उतने ही एंगल पर बॉल जो है इधर जाएगी यू, और ये जो एंगल है ये थीटा है। कल भी हमने बात की थी कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग सारे कंपोनेंट होने चाहिए। लाइन ऑफ इम्पैक्ट बताओगे क्या होगा इन दोनों का, एक बॉल है, तो ये सिस्टम है हमारा, ये आके कोलाइड करता है, ये आगे कोलाइड करेगा, वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में, अगर ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा इनका, इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। ये क्या है, Line of impact. सारी वेलोसिटी इसके अलोंग लेके आओ, सारी वेलोसिटी इसके अलोंग कर दो, यू cos थीटा, यू sin थीटा, वापस आए बोल तो इधर यू cos थीटा, इधर Sir, हाँ जी वो नीचे. यू sin थीटा। तो देखो यू sin थीटा, ये यू sin थीटा, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं है, ये परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। ये एम यू साइन थीटा, सॉरी यू sin थीटा जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो चेंज कौन सा कंपोनेंट होगा, देखो एम यू cos थीटा पहले राइट साइड में, आफ्टर कोलिजन यू cos थीटा कंपोनेंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। यू cos थीटा की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो यू cos थीटा राइट साइड में और यू cos थीटा लेफ्ट साइड में डायरेक्शन, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डेल्टा डेल्टा पी वाई। क्या लिखोगे इसको, मतलब पी एक्स और वाई मेरा ये है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, यूजुअल मीनिंग ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है। तो डेल्टा पी वाई इज जीरो, मोमेंटम अलोंग वाई इज, चेंज मोमेंटम अलोंग वाई इज जीरो, बिकॉज जो नॉर्मल फोर्स जो आता है, हम देखें नॉर्मल फोर्स आएगा हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, जो फोर्स यहाँ इन्वॉल्व होता है कोलिजन में, जो फोर्स आता है, जो फोर्स बॉडीज एक दूसरे पर लगाती है, वो फोर्स हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आता है। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट इम्पैक्ट हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो डेल्टा पी एक्स ही चेंज हो सकता है, सॉरी पी एक्स मोमेंटम अलोंग एक्स ही चेंज हो सकता है, पी वाई चेंज नहीं हो सकता, पी वाई हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पर हम डेल्टा पी एक्स लिख लेते हैं, डेल्टा पी एक्स। तो डेल्टा पी एक्स कैसे लिखोगे, डेल्टा पी एक्स, पी फाइनल एक्स, फाइनल मोमेंटम
along x माइनस इनिशियल मोमेंटम along x, बस ये लिख दो। तो p फाइनल along x कितना होगा? p फाइनल along x माइनस mu cos थीटा। p फाइनल, पहले देखो डायरेक्शन क्या है, p फाइनल ये है हमारा p फाइनल, ये आफ्टर कोलिजन बॉल का एक्स कंपोनेंट का डायरेक्शन ये है लेफ्ट साइड में, मतलब माइनस mu cos थीटा। p इनिशियल एक्स कंपोनेंट इज mu cos थीटा। दैट इज mu cos थीटा, वो तो राइट साइड में। तो चेंज इन मोमेंटम माइनस 2 mu cos थीटा। माइनस 2 mu cos थीटा। और ये बॉल के बारे में है, बॉल के बारे में ये तुम बॉल के बारे में लिख सकते हो, वो तुम्हें पता है इसका जस्ट रिवर्स होगा, क्योंकि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मुझे वो सब बताने की जरूरत नहीं है। डेल्टा पी एक्स मोमेंटम इम्पार्टेड टू द बॉल, इम्पार्टेड मोमेंटम इज प्लस 2 mu cos थीटा। ठीक है, यस सर। एक क्वेश्चन तुम्हें मिले होंगे ऐसे भी, ये वो बता रहा हूँ, तुम्हारे हाँ डाउट आए होंगे, ये सब इसमें तुम्हारे डाउट रेक्टिफाई हो जाएंगे सारे अपने आप। एक क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आए होंगे, लिक्विड है सपोज, एक पाइप है, उस पाइप में से पानी निकल रहा होगा विद स्पीड v, तो उसका फोर्स कितना है, ऐसे कुछ आया होगा। और मैं ये टॉपिक पहले भी डिस्कस किया था, तो ये यहाँ पर आ सकता है डिस्कस करते हैं। एक पाइप में से पानी जो निकल करके आता है और आके स्ट्राइक करता है किसी फिक्स सरफेस से, और सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद अगर वो रुक जाता है, इमीडिएटली वो रुक जाता है, तो फिर फोर्स कॉन्टिन्यूसली कितना फोर्स उस सरफेस के ऊपर लगता है ना। क्वेश्चन लेके आना वैसे ज़्यादा सही तब रहेगा, मैं थोड़ा आइडिया वैसे दे देता हूँ तुमको, खुद से ट्राई करना, मैं आइडिया देता हूँ तुम्हें। पहली बात तो ये फॉर फ्लूइड है ना, फॉर फ्लूइड और स्पेशली फॉर लिक्विड, क्योंकि अभी गैसेस तो हमें नहीं आएगी, तो मेरा मतलब यहाँ पर लिक्विड से है। लिक्विड से मतलब मेरा गैसेस भी आती है फ्लूइड में, वो भी काउंट होती है, लिक्विड से है। तो देखिए सपोज ये एक पाइप है, इस पाइप ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन ए, क्रॉस सेक्शन, इससे पानी बाहर आता है, ये लिक्विड है। लिक्विड coming out with constant speed, और ये सरफेस है, ये सरफेस है, कांस्टेंट स्पीड से लिक्विड बाहर आता है। व्हेन वाटर, लिक्विड मतलब वाटर है यहाँ पर, वाटर strikes to the surface, it comes to the rest. तो फर्दर फ्लो नहीं है, कोई फर्दर कोई फ्लो नहीं है। तो ऐसे केस में फोर्स exerted by the liquid या वाटर, जो भी कुछ नाम है, on the surface, डेंसिटी तुम्हें दी होगी, वाटर में इसलिए लिया, डेंसिटी नोन है, रो डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमें पता है, देखो अभी हमने ना पार्टिकल के लिए डिस्कस किया, पर पार्टिकल सपोज ये पार्टिकल ऑफ मास m है,
इट कम्स विद वेलोसिटी u, है ना, along the line of impact. और अगर ये रुक जाता है, इट कम्स एट रेस्ट, तो डेल्टा पी कितना होगा, डेल्टा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, माइनस डेल्टा, एम। तो डेल्टा पी इज माइनस एम यू, क्योंकि फाइनल मोमेंटम जीरो है आफ्टर कोलिजन. It becomes at rest. आफ्टर कोलिजन ये रुक जाता है तो डेल्टा पी माइनस एम होता है. अभी भी वेलोसिटी तुम्हें पता है लिक्विड की वेलोसिटी, जो लिक्विड बाहर आता है ना. अच्छा, अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना होता तो हम टाइम देख लेते, टाइम कितना लगा है. टाइम जो है इसको रेस्ट पर आने में, जैसे इसने आके हिट किया यू वेलोसिटी से, यू सपोज 10 मीटर पर सेकंड है और उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो यू से 10 से जीरो होने में टाइम तो लगा होगा. 10 से जीरो में मोमेंटरीली जीरो नहीं हो सकती वेलोसिटी, कि टाइम ही नहीं लगा और वो जीरो हो गया, ऐसा नहीं होता. हिट, हालांकि टाइम बहुत कम लग सकता है, तुम उस टाइम को मेजर नहीं कर सकते या तुम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम ना लगे. टाइम तो लगा होगा, स्मॉल टाइम होगा. और हमसे पूछा गया भाई बताओ फोर्स कितना होगा, तो हमने कहा हमें तो पता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी फोर्स होता है, तो हमने कहा एम यू बाई डेल्टा टी. अब टाइम बता दो कितना लगा है, उसकी वेलोसिटी जीरो होने में कितना टाइम लगा है, वो तुम्हें अगर पता हो तो तुम बता दोगे कि उस बॉल ने उस बॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाया है. ये फोर्स जो लगा बॉल के ऊपर, ये बॉल का मोमेंटम था. और पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर तुम चाहो तो बॉल ने कितना सरफेस के ऊपर लगाया वो भी देख सकते हो. ये पार्टिकल क्या है और पार्टिकल का हमें अच्छे से पता है. बस मैंने थोड़ा सा चेंज इसमें ये किया है कि पार्टिकल नहीं है, एक लिक्विड है, और अगर पार्टिकल नहीं है और लिक्विड है, तो लिक्विड के केस में ना मास फिक्स नहीं होता, कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहता है, कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहेगा, वो मास फिक्स नहीं होता पर उसका. तो उसके लिए देखते हम क्या करते हैं. मैंने तो पहले ही बताया था, ये चीज़ पहले आ चुकी है ना, तो बच्चे एक बार में रिटेन नहीं कर पाते इसको, दोबारा इसलिए बता रहा हूँ आज. ऐसे केस में क्या करते हैं, कोई मुझे बताना चाहेगा तो मैं से किसी को याद हो थोड़ा बहुत, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए. देखिए, ऐसे केस में टाइम टाइम लेना चाहिए, टाइम, है ना. वी विल ऑब्जर्व फॉर लिक्विड, फॉर लिक्विड whole system for a small time डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम में. तो यहाँ पर ये सपोज सरफेस है, ये सरफेस है, यहाँ से लिक्विड बाहर आता है, तो इस लिक्विड की जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो है u या v, जो भी कुछ दिया हुआ है. तो डेल्टा टी टाइम में कितना लिक्विड बाहर आ चुका होगा, जो पार्टिकल यहाँ पर है, जो पार्टिकल यहाँ पर है, वो डेल्टा टी टाइम में यहाँ पहुंच जाता है. मैं मानता हूँ ऐसा, ये पॉइंट जो पार्टिकल यहाँ, जब तुमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया टाइम जीरो पर, तुम टाइम जीरो पर देखते एक पार्टिकल यहाँ पर है, ये पार्टिकल है ए, सपोज ये ए है, यहाँ पर ए पार्टिकल है, और यहाँ पर ये बी है. तो बी यहाँ पर हमने देखना स्टार्ट किया ना, हमने देखना स्टार्ट किया उस टाइम ए तो क्रॉस सेक्शन पर है, जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द पाइप, और बी जो थोड़ा पीछे है. और डेल्टा टी टाइम में क्या होता है, डेल्टा टी टाइम में क्या होता है कि ये बी यहाँ क्रॉस सेक्शन पर, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, बी चल के आ गया इतना, बी जो है इतना चल के आ गया इतना,
और जो ए था वो तो बाहर निकल चुका है, ए तो जो था वो सारा बाहर निकल गया, वो सारा लिक्विड यहाँ फैल गया, ये फैल गया यहाँ पर, तो ये बी आ गया। बताओगे ये डिस्टेंस कितने हैं? बताओगे ये डिस्टेंस कितने हैं? U delta T. U यू delta डेल्टा T. टी, यू डेल्टा टी डिस्टेंस है। ठीक है, तो फिर यू डेल्टा टी अगर ये डिस्टेंस है तो फिर ये वॉल्यूम कितना है? ये वॉल्यूम डेल्टा वी समझना वॉल्यूम है, डेल्टा वी, वी जो है वॉल्यूम के लिए ले रहा हूं मैं, और यू वेलोसिटी स्पीड। तो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, कितना होगा डेल्टा वॉल्यूम, कितना होगा? AU delta T. ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यू डेल्टा टी। मास कितना होगा? मास, ये पूरा मास, ये पूरा मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ए यू डेल्टा टी इंटू डेंसिटी, ये डेल्टा एम आ गया। ये वो डेल्टा, पूरा तो मास आता रहेगा, बहुत देर तक आता रहेगा, आधे घंटे तक पाइप चला दो, पानी तो आता ही रहेगा ना। हम तो एक स्मॉल टाइम, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, तुम चाहो जितना, है ना। फिर डेल्टा एम मास, ए रो यू डेल्टा टी, ये डेल्टा एम मास जो है आके स्ट्राइक करता है किससे? ये मास, ये सारा मास तो बाहर आ गया ना पाइप से। अरे मत करना। और बस चला तुझे। ये सारा मास जो है बाहर आ चुका है, ये सारा मास वो मास है जो मैंने मार्क किया है रेड, ये डेल्टा टी टाइम में सारा मास बाहर आ चुका है, ये सारा मास। और ये सारा मास अगर बाहर आ गया है, बाहर आने के बाद ये वॉल से हिट भी कर चुका है, स्ट्राइक कर चुका है, ऐसा इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है कि चल के और जाना पड़ेगा, सो बहुत पास रखी हुई है सरफेस। तो डेल्टा पी, और बाद में डेल्टा पी देखो, डेल्टा पी मैं लिखना चाहता हूँ इस वाटर का, इस लिक्विड का फाइनल माइनस इनिशियल। और तुम्हें पता है कि फाइनल कितना होगा डेल्टा पी, जब तुम्हें कह दिया कि वो जैसे ही स्ट्राइक करता है सरफेस से लिक्विड तो रुक जाता है, मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, अच्छा मैंने लिखा नहीं, इनिशियल मोमेंटम बता दो, चलो तुम तो बता ही सकते हो। डेल्टा पी इनिशियल ऑफ वाटर बिफोर स्ट्राइकिंग, जिस मास को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, हमने कहा वी विल ऑब्जर्व द होल सिस्टम फॉर स्मॉल टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में मास जो आ रहा है बाहर, वो मैंने रेड किया हुआ, ये वो लिक्विड है, ये लिक्विड बाहर आता है और आके स्ट्राइक करता है। बिफोर स्ट्राइक इस पूरे लिक्विड का मोमेंटम कितना है वो बताओ मुझे। A rho U. डेल्टा एम टाइम्स ऑफ यू, डेल्टा एम इसका मास है ना। तो ये तुम्हारा डेल्टा पी ऑफ वाटर है, और इसको लिख सकते हो तुम, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर बताता है कि किस साइड मोमेंटम चेंज हुआ है। डेल्टा एम की वैल्यू है ए रो यू डेल्टा टी इंटू यू, मतलब ए रो यू स्क्वायर डेल्टा टी, ये डेल्टा पी ऑफ वाटर है। और विद नेगेटिव साइन का मतलब तुम्हें पता है कि हमारी जो इनिशियल जो डायरेक्शन होती है जनरली हम उसको पॉजिटिव लेते हैं और उसका ऑपोजिट नेगेटिव, कर उल्टा भी सकते हैं, स्पेशली याद रखना पड़ेगा अदरवाइज में, है ना। हम तो यही करते हैं, माइनस ए रो यू स्क्वायर डेल्टा टी। और फोर्स तो हमें पता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, माइनस ए रो यू स्क्वायर डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। जितना टाइम में मास आया उस मास से डिवाइड कर, टाइम से डिवाइड कर दो, तो देखो फोर्स आ गया, फोर्स आ गया ए रो यू स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए रो यू स्क्वायर, तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो। डेल्टा टी टाइम में जो डेल्टा टी टाइम में जो वाटर बाहर आता है ना, जो मास बाहर आता है दैट इज डेल्टा एम। ए रो यू डेल्टा टी तुम ये याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी। तो डेल्टा एम बाई डेल्टा टी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फिर इसकी, काइनेटिक एनर्जी इसी मास की अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो हाफ डेल्टा एम, Half delta. तो हाफ ए रो
u डेल्टा टी इंटू यू स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी हाफ ए रो यू क्यूब डेल्टा टी, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये डेल्टा टी टाइम में उस लिक्विड को मिलती है। कहाँ से आ रही है? कुछ अब पानी पाइप में जो पानी है वो अपने आप तो चलता नहीं है, एक मोटर लगा रखी होती तुम लोगों ने, वो मोटर जो है उस डेल्टा एम मास को काइनेटिक एनर्जी देती है डेल्टा टी टाइम में। तो मोटर की पावर कितनी होगी? पावर तो एनर्जी कोई दे ही रहा है, पीछे से कोई तो पुश कर ही रहा होगा, चाहे तुम पुश कर रहे हो या मोटर लगा रखी है कोई तुम लोगों ने, जैसे भी है। तो पावर कितनी हुई? तुम्हें पता है कि एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन बाई टाइम, तो पावर का लिखें तो हाफ ए रो यू क्यूब डेल्टा टी बाई टाइम, कैंसिल, हाफ ए रो यू क्यूब। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आया हुआ है लिक्विड के लिए। पावर जो है लिक्विड के लिए, तुम ऐसे क्वेश्चन ऐसा था, पावर जो है ऐसा, तो हमें पता है कि हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर होती है, तो हमें लगता है कि मास यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है पावर या एनर्जी, पर लिक्विड के लिए यू क्यूब होता है। फोर्स अगर देखें तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यू स्क्वायर के। ये डायरेक्ट, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। पावर जो है एक एक विंड मिल है ऐसे ऐसे, और यू वेलोसिटी से अगर एयर आती है तो पावर कितनी होगी, कितनी पावर जनरेट हो पाएगी? वेलोसिटी किस पावर पर डिपेंड करती है? यू पावर 1 पर डिपेंड करती है, यू पावर 2 पर डिपेंड करती है, यू पावर 3 पर। अब एयर जो फ्लूइड में आता है, लिक्विड फ्लूइड, लिक्विड और गैसेस, एयर जो गैस है, लिक्विड और गैसेस को हम एक ही तरह से ट्रीट करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लूइड। तो ये तुम डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि फोर्स जो है फ्लूइड के स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और पावर जो है वो क्यूब ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आया? Yes. ये इन सब समझ में आया लिक्विड का? यस सर। चलिए अब और क्वेश्चन कराते हैं। Two particle of masses m and 2m टू पार्टिकल ऑफ मासेस, डायग्राम बना दो क्या पहले? देखिए डायग्राम से देख लो, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। m इसकी वेलोसिटी है 2u, और एक मास है 2m, उसकी वेलोसिटी है u, अपोजिट डायरेक्शन है। कॉलिजन जो है इलास्टिक है, फाइंड देयर वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन इंफॉर्मेशन दी हुई है, इलास्टिक, ये बिफोर कॉलिजन स्टेट है पार्टिकल्स, आफ्टर कॉलिजन इसकी मान लेते हैं v2 है, पता नहीं किस साइड होगी, मेरे को ये भी नहीं पता v1। अब जो भी है वेक्टर साइन लगा देते हैं, अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। वैसे मैं एरो हटा देता हूँ, किस तरह का पता नहीं। m की वेलोसिटी कितनी होगी, डायरेक्शन भी तुम्हें बतानी होती है, और 2m किधर जाएगा ये भी तुम्हें बताना है। v1 एंड v2, v1 एंड v2 कितना हो आफ्टर कोलिजन, ये हमें कैलकुलेट करना है। इलास्टिक कोलिजन है ना, अब कोलिजन है तो इसका मतलब दो कंजर्वेशन लगते हैं यहाँ पर। कौन कौन से? मोमेंटम कंजर्वेशन एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इलास्टिक है तो, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन तो सब में ही लगता है, पर टोटल एनर्जी दी हुई नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी की इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है इस मैकेनिक्स में। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे यहाँ पर। तो पहले तो हम लिखते हैं पी इनिशियल, बताओगे तुम कितने हैं पी इनिशियल? इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, राइट जीरो। साइड क्या लोगे, राइट साइड पॉजिटिव ले लेते हैं और लेफ्ट नेगेटिव ले लेते हैं। तो इस पार्टिकल का मोमेंटम कितना है बताओ? फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट है ये सेकंड है भाई, मैं ऐसे मार्क करूंगा इसको 1 एंड 2। फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम बिफोर कॉलिजन 2mu। 2mu,
साइन साथ साथ बोलो। अब की बार टू टू का साइन, हर मोमेंटम जब भी बोलो साइन बोला करो, ताकि मुझे लगे कि तुम्हें याद है साइन बोलना। हाँ जी, सेकंड, सेकंड का मोमेंटम -2. -2 इज 0। काइनेटिक एनर्जी बताओगे कितनी है? काइनेटिक एनर्जी इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। 2m साइन का, u². साइन का कुछ नहीं है, साइन का कोई रोल नहीं है। हाफ एम 2u² प्लस हाफ 2m u²। तो ये 4u²/2 है, तो 2mu² तो फर्स्ट पार्टिकल की और सेकंड पार्टिकल की mu²। द टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज 3mu²। पी फाइनल, पी फाइनल कितना होगा? एम v1 पता नहीं है डायरेक्शन, तो मैं इसलिए वेक्टर यूज कर रहा हूँ, प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ, पता ही नहीं कौन किधर जाएगा, मैं कहाँ से लगाऊं, तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ इसको 2m और v2 वेक्टर साइन में लिख दिया इसको। और ये होना चाहिए जीरो ही, क्योंकि चेंज नहीं होगा, पहले जीरो था बाद में भी जीरो होगा, पहले जीरो था बाद में भी जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है हम लोगों को कि m v1 इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ 2m v2। m से m कैंसिल, v1 इज -2v2। v1 की वैल्यू ज्यादा है, v2 की वैल्यू कम है। v1 जो है वो डबल ऑफ v2 है। और डायरेक्शन ऑपोजिट है, पहले भी यही था, पहले भी यही था। चलो ये हो गया। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन बाद में कितनी होगी, हाफ m v1² प्लस हाफ 2m v2²। ये टोटल एनर्जी होगी बाद में, वो पहले की इक्वली होगी 3m u²। यहाँ से साइन आ नहीं पाएगा, तुम वो लिखोगे क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ई की वैल्यू ई लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है इनका? v1 V2 minus. क्या हम लिखेंगे? देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रहता है u1 माइनस u2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाद की वेलोसिटी ना, दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस v2 माइनस v1, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच क्या है? u1 माइनस u2, u2 माइनस u1। तो e जो है, अब v2 माइनस u1 तो हमें पता नहीं है कितना है, v2 और v1 की डायरेक्शन ही नहीं पता, u1 u2 की डायरेक्शन पता है, तो u1 तो हमारा कितना होगा, u1 देखोगे u1 पॉजिटिव है नेगेटिव है, u1 बिफोर कोलिजन वेलोसिटी, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल की, किधर जाता है वो बिफोर कोलिजन, किस साइड था, फर्स्ट पार्टिकल की डायरेक्शन क्या थी, 2u, Right side. और वो 2u वेलोसिटी थी, और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी u थी लेफ्ट साइड में। तो u1 u2 हमें पता है, u1 2u है और u2 माइनस u है, तो u1 2u और u2 माइनस u 3u. 3u, v2 माइनस v1 बाई 3u, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 3u। और यहाँ से हम लिखें, यहाँ से क्या आया था, v1 प्लस 2v2, v1 प्लस 2v2 इज 0, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है सब, ये कैंसिल कर दो, v1 से v1 कैंसिल हो जाता है, देखो v1 से v1 कैंसिल होता है, तो 3v2 इज इक्वल टू 3u। v2 कितना हुआ, v2 हो गया u, v2 हो गया u, v2 u हो गया। और v1 इसके ऑपोजिट होगा, v1 इसके ऑपोजिट होगा तो माइनस और उसका डबल होगा 2u। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर कोलिजन
आफ्टर कोलिजन ये मास कितना था, m था, ये m था, ये 2m था, तो ये 2m तो प्लस u है, मतलब ये तो इधर जाता है और ये इधर जाता है, मतलब दोनों की स्पीड सेम रही, स्पीड चेंज नहीं हुई, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हुई है। जो वेलोसिटी जिसके पास थी उसी के पास है। 2u पहले m के पास थी, अभी भी m के पास है, बट डायरेक्शन रिवर्स हो गई। समझ में आया क्या? मतलब कोशिश यही करते हैं, मैंने कल भी बताया था, कॉलेज के केस में बेस्ट अप्रोच रहती है हमारी कि ये यूज कर लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, कंजर्वेशन मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ हुआ होगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ एक चीज और। तुम गलती कहाँ करोगे, गलती का पॉइंट मैं बता रहा हूँ, मैं गलती कहाँ करोगे। ई ई जो है वेलोसिटी सेपरेशन v1 माइनस v2 बाय u1 माइनस u2। ये तो देखो वेक्टर वेक्टर डिफरेंस होता है, पहली बात तो ये है, अगर तुम साइन नहीं लगा रहे ना तो दोनों में ऊपर ऊपर भी दोनों वेलोसिटीज का वेक्टर डिफरेंस लिखना है और नीचे भी वेक्टर सब्ट्रैक्शन लिखना है, ऊपर और नीचे भी, है ना। गलती कहाँ होगी, अगर तुमने यहाँ 1 लिख दिया ना तो यहाँ टू आएगा, तो 1 माइनस 2 है तो नीचे 2 माइनस 1 करना, दोनों सेम नहीं हो सकती, कोई एक ही हमारा रेफरेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो प्लस वैसे होता तो ये v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2 ये होता है, तो यहाँ पर ऊपर है 2 माइनस 1, नीचे है 1 माइनस 2। वेक्टर और वेक्टर सब्ट्रैक्शन लिखने हैं, उसके बाद साइन कन्वेंशन यूज करके अपना लिख लो, लिख तो ऐसे भी सकते हो, ऊपर से साइन कॉमन ले लो, तो डिफरेंस नहीं है हालांकि, तो ऊपर अगर 1 आगे कर दिया तो नीचे फिर तुम्हें माइनस कॉमन लोगे तो ये u2 माइनस u1 हो जाएगा। यहाँ गलती होने के चांस है, इज नॉट इक्वल टू v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2, ये मत करना तुम लोग, ये गलती हो सकती है। वो ऊपर दोनों ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, ठीक है। Yes, sir. आगे आते हैं, बॉल ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v मेक्स हेड ऑन कोलिजन विद आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। तो डायग्राम से समझ जाओगे, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं मैं, दो मास है, दोनों का मास सेम है, ये एक मास, ये दूसरा मास, इसकी वेलोसिटी v और इसकी 0, ये रेस्ट पर है। नीचे इसको इसको ये u वेलोसिटी से और ये रेस्ट बिफोर कोलिजन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया होगा, देखते हैं क्या दे रखा है आगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स, काइनेटिक एनर्जी of the balls after the collision is 3/4 of the original, coefficient of restitution find करना है। ये 1 ये 2 बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन पता नहीं है मुझे क्या होगा, मुझे तो नहीं पता, तो मैं ऐसे करता हूँ कि ये m है, ये m है, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है। p इनिशियल लिखो कितना है, p इनिशियल mu प्लस 0, राइट साइड इज पॉजिटिव, राइट इज पॉजिटिव, लेफ्ट इज नेगेटिव, p इनिशियल ठीक लिखा है, p इनिशियल इज प्लस mu मतलब राइट साइड है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओगे, हाफ mu स्क्वायर, Half mu square. p फाइनल, p फाइनल इज mv1 plus mv2. ये वेक्टर साइन के साथ लिखते हैं, पता नहीं है डायरेक्शन क्या है, तो अभी मैं इसको वेक्टर लिख रहा हूँ, mv1 प्लस mv2, और ये इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा, मैं इसको लिख देता हूँ mu है ये, और ये प्लस साइन है, मतलब इन दोनों का सम राइट साइड में आना चाहिए, दोनों की वेलोसिटी का सम। काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m
हाफ एम v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये फाइनल है, ये फाइनल है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की 3/4 है। गिवन कंडीशन है ये। K final is 3/4 times of K initial गिवन है। ये V1 है, ये V2 है। अच्छा V2 के बारे में तुम बता सकते हो V2 किधर होगा? V2 के बारे में, V2 के बारे में बता सकते हो V2 किधर होगा? The right side. राइट साइड। V2 तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि V2 राइट लेफ्ट साइड में जाए। तो V2 तुम्हारा, मैं मानता हूँ V2 का मैग्नीट्यूड है V2 और वो प्लस V2 होगा। और V1 के बारे में क्या कहोगे? राइट साइड। V1 हम यहाँ से देख सकते हैं, V1 के बारे में यहाँ से देख सकते हैं क्या आता है ये M V1 प्लस M V2 इज इक्वल टू MU। यही है ना? मैं लिख सकता हूँ M V1 प्लस M V2, साइन हटा दिया मैंने वेक्टर का, प्लस साइन ले लिया क्योंकि राइट साइड में ये इज इक्वल टू MU V1 U माइनस V2। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव। आपका क्या क्या पता U बड़ा है या V2 बड़ा है? क्या पता, क्या पता, क्या पता पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव आ जाए? यहाँ पर सुनो, देखो मोमेंटम जब इलास्टिक कोलिजन होता है ना, तो दोनों मास इक्वल हैं, तो अपने अपने मोमेंटम को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये अपने अपने मोमेंटम को, सॉरी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर देते हैं, तब दोनों मास मोमेंटम भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी u थी, सेकंड रेस्ट पर था। अगर ये कोलिजन होता इलास्टिक, मतलब e की वैल्यू 1 होती, ऑब्वियसली यहाँ 1 नहीं है, तभी पूछा जा रहा है कि e कितना है। तो इलास्टिक कोलिजन ये होता तो ये अपनी वेलोसिटी u इसको दे देता और खुद रेस्ट पर आ जाता, एक्सचेंज हो जाती वेलोसिटी। तो एक बॉडी जब स्ट्राइक करती है ना, तो वो दूसरी बॉडी को मोमेंटम इंपार्ट कर देती है, कुछ ना कुछ मोमेंटम दे देती है। और मैक्सिमम कितना मोमेंटम दे सकती है एक बॉडी दूसरी बॉडी को? एक बॉडी दूसरी बॉडी को कितना मोमेंटम दे सकती है? उसके पास अवेलेबल जितना है उसका उसका कुछ पार्ट दे सकती है। उसके पास मैक्सिमम जितना है वो सारा दे सकती है। और सारा कब देती है बॉडी? सारा कब मोमेंटम दे सकती है? जब वो इलास्टिक कोलिजन हो, तब दे देती है सारा। पर यहाँ तो उसके पास है ही MU। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपने से ज्यादा मोमेंटम इंपार्ट कर दे दूसरी बॉडी को। तो हमें पता है कि U माइनस V2 जो है, U माइनस V2 कैसा नंबर आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने वाला है। तो हमारा काम हो गया। अब हम लिखेंगे V2 माइनस V1 और U1 माइनस U2। अब सब पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट साइड में सारे ही राइट हैं, तो सारे पॉजिटिव। ये V2 माइनस V1 बाय U माइनस 0। तो यहां से आ गया V2 माइनस V1 EU। V2 माइनस V1 इज EU। तो यहां से कोई भी एक ले लो, V2 ले लो, यहां से V2 इज V1 प्लस EU। और यहाँ लिख देते हैं हाफ M V2 स्क्वायर प्लस हाफ M V1 स्क्वायर is equal to 3/4 of half MU स्क्वायर। तो यहाँ से V2 अगर पुट कर दें, ये V2 V1 भी हो गया, एक ये हो गया, और एक इक्वेशन और होगी ना हमारे पास? और कोई इक्वेशन है ऊपर?
मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे क्या है, एम वी वन प्लस एम वी टू इज इक्वल टू एम यू। तो वी वन प्लस वी टू इज यू एंड वी टू माइनस वी वन इज ई यू। वी वन से वी वन कैंसिल, तो यहाँ तक टू वी टू, अगर मैं ऐड कर दूँ इनको, टू वी टू इज वन प्लस ई टाइम्स ऑफ यू, वी टू इज वन प्लस ई टाइम्स ऑफ यू बाई टू। और वी वन कितना होगा, अब वी वन अगर करेंगे तो उसको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो वन माइनस ई टाइम्स ऑफ यू बाई टू। ये वी वन आ गया और ये वी टू आ गया। वी वन वी टू यहाँ पुट कर देते हैं, हाफ एम सब कैंसिल हो गया, 3/4 टाइम्स था, हाफ एम सब में कैंसिल हो गया, वी टू स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 यू स्क्वायर। वी टू स्क्वायर हो गया 1 प्लस ई होल स्क्वायर बाय 4 यू स्क्वायर। वन वी वन स्क्वायर हो गया 1 माइनस ई होल स्क्वायर बाय 4 यू स्क्वायर इज 3/4 यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर सब में कैंसिल हो गया, 4 भी सब में कैंसिल हो गया, 1 प्लस ई होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। स्क्वायर एक्सपैंड कर लो, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e प्लस 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2e इज 3। 2e से 2e कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2e प्लस 2e स्क्वायर इज 3, सॉरी 2। 2e square is 1, e square is 1 by 2, e is 1 by root 2, that is 0.707। आया क्या समझ में? मतलब अल्टीमेटली करना है कि यार देखो, मोमेंटम लिखना सीखो, मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखना आना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस में 2 से सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी काइनेटिक एनर्जी का यूज हो गया, जैसे यहाँ पर हो गया, क्योंकि कंडीशन हमें दी हुई थी उसी की टर्म्स में, उसी की टर्म्स में कंडीशन दी हुई थी। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई कंडीशन दी हो उसको यूज किए बिना हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर दें, तो फिर तो हम लास्ट में कहते कि काइनेटिक एनर्जी क्या यूज हुआ, जरूरत ही नहीं थी, है ना, तो वो तो होना ही था। तो और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज होना इसलिए जरूरत है क्योंकि कैलकुलेट ये करना था, तो इसकी इक्वेशन आनी जरूरी थी। मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमारा एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कॉलिजन का, मोमेंटम को तो कभी छोड़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पर तीनों इक्वेशन यूज करके तुम्हारा आंसर आया है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे हिसाब से कॉलिजन की प्रैक्टिस इनफ है ये, बाकी तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो ठीक मिलेंगे, टफ नहीं होंगे। और कल मैं ट्राई करता हूँ, सुबह तुम्हें ना मतलब चेक कर लेना एक बार, क्लास स्टार्ट मतलब मैसेज मैं डाल दूंगा क्लास होगी तो, ठीक है। अब सेशन हम यहीं ओवर करते हैं। कल या परसों जब भी मैं स्टार्ट करूँगा वेरिएबल मास सिस्टम, और एक ही क्लास का है वो, एक क्लास में पढ़ाएंगे क्योंकि तुम्हें बहुत लिमिटेड से है ना। वैसे तो 2 क्लास लग जाती है प्रैक्टिस करवाने में, पर मैं तुम्हारे एक क्लास में करवा के उसको और फिर तुम्हारे डाउट्स देना स्टार्ट करूंगा। तो मंडे मतलब तुम मान लो कि डेडलाइन है तुम्हारी एलएन और डीसी पढ़ने कंप्लीट करने की, फिर एक के डाउट हम कंप्लीट करेंगे, फिर तुम रिपीट करना स्टार्ट कर देना, जो डाउट्स आए थे उनको दोबारा से कर लेना एक बार फिर से। और एक असाइनमेंट या 2 असाइनमेंट मैं खुद शेयर कर दूंगा। और अब का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. लीव कर दो मीटिंग। फाइल भेजनी है क्या ये?